हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त आपके स्टेट लवर चैनल में आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। तो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है गुर्जर प्रतिहार वंश। तो इससे संबंधित प्रश्नों को देखते हैं, जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो पहला प्रश्न है कि गुर्जर शब्द किससे संबंधित है? तो गुर्जर शब्द ऑप्शन गुजरात, ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी दोनों, इनमें से कोई नहीं है, ऑप्शन डी। तो गुर्जर शब्द जो है ये गुजरात और राजस्थान दोनों से संबंधित है, क्योंकि दोनों के बीच का स्थान ही गुर्जर कहलाता था। तो अगला प्रश्न देखते हैं। प्रतिहार शब्द संबंधित है। तो प्रतिहार किससे संबंधित है? ऑप्शन ए द्वारपाल, ऑप्शन बी मल्लाह, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा द्वारपाल। अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम गुर्जर शब्द की जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होता है? तो ऑप्शन ए ग्वालियर अभिलेख, ऑप्शन बी होल अभिलेख, ऑप्शन सी राधनपुर अभिलेख, ऑप्शन डी दिल्ली अभिलेख। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, येहोल अभिलेख। येहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय का अभिलेख है। अगला प्रश्न है कि प्रतिहारों का प्रारंभिक राजधानी कहाँ था? तो इसका प्रारंभिक राजधानी ऑप्शन ए भीनमल, ऑप्शन बी कन्नौज, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भीनमल। अगला प्रश्न है कि भीनमल को पीलो मोली किसने कहा? तो ऑप्शन ए कल्हड़, ऑप्शन बी राजशेखर, ऑप्शन सी अलमसूदी, ऑप्शन डी वेनसांग। तो वेनसांग इसको पीलो मोली कहता है। ठीक। अगला प्रश्न है कि प्रतिहारों के लिए कुचेलो शब्द का किसने प्रयोग किया? तो ऑप्शन ए कल्हड़, ऑप्शन बी राजशेखर, ऑप्शन सी अलमसूदी, ऑप्शन डी वेनसांग। तो इसका आंसर डी हो जाएगा वेनसांग। अगला प्रश्न है कि हर्षचरित के लेखक कौन है? तो ऑप्शन ए कल्हड़, ऑप्शन बी राजशेखर, ऑप्शन सी बाणभट्ट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बाणभट्ट। काव्य मीमांसा के लेखक हैं। तो काव्य मीमांसा के लेखक हैं राजशेखर। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। और मैं राजशेखर के विषय में थोड़ा सा बता दूं, इनकी और भी रचनाएं हैं, जैसे काव्य मीमांसा जो इस प्रश्न में है ही, कर्पूर मंजरी, विदुषाल भंजिका, बाल रामायण, भुवन कोश, हरविलास, प्रचंड पांडव। तो इन्होंने इतने ग्रंथों के रचनाकार इन्हें माना जाता है। अगला प्रश्न है कि राजपूतों की उत्पत्ति के विदेशी मत के समर्थन में सम्मिलित विद्वान हैं। कैंपबेल, जैक्सन, भंडारकर, सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा सभी। अगला प्रश्न है कि राजपूतों की उत्पत्ति के भारतीय मत के समर्थन में सम्मिलित विद्वान हैं। सीबी वैद्य, जीएस ओझा, दशरथ शर्मा, सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सभी। 11 नंबर प्रश्न है कि डॉक्टर गौरीशंकर ओझा के अनुसार प्रतिहारों का जाति था। ऑप्शन ए ब्राह्मण, ऑप्शन बी क्षत्रिय, ऑप्शन सी वैश्य, ऑप्शन डी शूद्र। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्षत्रिय। अगला प्रश्न है कि गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? तो गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक ऑप्शन ए नागभट्ट प्रथम, ऑप्शन बी वत्सराज, ऑप्शन सी नागभट्ट द्वितीय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नागभट्ट प्रथम। और अगला प्रश्न, राज तरंगणी किसकी रचना है? तो ऑप्शन ए कल्हड़, ऑप्शन बी राजशेखर, ऑप्शन सी बाणभट्ट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा कल्हड़। पृथ्वीराज विजय की किसकी रचना है? पृथ्वीराज विजय किसकी रचना है? तो ऑप्शन ए कल्हड़, ऑप्शन बी राजशेखर, ऑप्शन सी बाणभट्ट, ऑप्शन डी जयानक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जयानक। अगला प्रश्न है कि प्रभावक प्रशस्ति के लेखक कौन है? ऑप्शन ए चंद्र प्रभु सूरी, ऑप्शन बी कल्हड़, ऑप्शन सी राजशेखर, ऑप्शन डी बाणभट्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्र प्रभु सूरी। और अगला प्रश्न है कि कर्नल जेम्स टाड के अनुसार प्रतिहार किस जाति से संबंधित थे? तो ऑप्शन ए छत्री, ऑप्शन बी शक, ऑप्शन सी कुषाण, ऑप्शन डी ब्राह्मण। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन बी शक। अगला प्रश्न है कि महिपाल प्रथम की जानकारी किस विदेशी विवरण से मिलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा अल-मसूदी, ऑप्शन सी अल-मसूदी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दम्म नामक चांदी के सिक्के किसने चलाए? ऑप्शन ए महिपाल, ऑप्शन बी मिहिर भोज, ऑप्शन सी नागभट्ट, ऑप्शन डी वत्सराज।
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मिहिर भोज। अगला प्रश्न है कि पृथ्वीराज रासो के अनुसार प्रतिहारों की उत्पत्ति हुई थी अग्निकुंड से, आबू पर्वत से, आबू पर्वत के अग्निकुंड से, कहीं से भी नहीं। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, आबू के पर्वत अग्निकुंड से हुआ था। अगला प्रश्न है कि अधिकांश इतिहासकारों का मत है कि गुर्जर ऑप्शन ए लक्ष्मण के वंशज थे, ऑप्शन बी मूलतः भारतीय थे, ऑप्शन सी विदेशी थे, ऑप्शन डी रघुवंशी थे। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मूलतः भारतीय थे। अगला प्रश्न है कि महेंद्रपाल उत्तराधिकारी था, तो ऑप्शन ए देवराज का, ऑप्शन बी मिहिर भोज का, ऑप्शन सी नागभट्ट का, ऑप्शन डी वत्सराज का। तो इसका आंसर हो जाएगा मिहिर भोज का। अगला प्रश्न है कि 730 से 756 का समय गुर्जर प्रतिहार वंश के जिस राजा का था उसका क्या नाम था? ऑप्शन ए देवराज, ऑप्शन बी वत्सराज, ऑप्शन सी कक्कू, ऑप्शन डी नागभट्ट प्रथम। तो इसका आंसर हो जाएगा नागभट्ट प्रथम। अगला थोड़ा सा मैं नागभट्ट प्रथम के विषय में बता दूं कि नागभट्ट प्रथम 730 से 56 तक शासन करता है और इसे मलेच्छों का विनाशक बोला गया है। और यहाँ पे मलेच्छों से तात्पर्य है हूण नहीं, बिल्कुल। आप मलेच्छों का अर्थ हूण होता है, लेकिन यहाँ पे जो मलेच्छों का बात बताया गया है वो अरब का शासक जुनैद को हराता है, इसीलिए इसे मलेच्छों का विनाशक कहा गया है। और इसे नागावलोक का इसके दरबार को नागावलोक का दरबार कहा जाता है। और अगला प्रश्न है कि वैष्णव धर्म को संरक्षण देने पर जय वराह की उपाधि किसने धारण की? तो ऑप्शन ए वत्सराज, ऑप्शन बी मिहिर भोज, ऑप्शन सी महेंद्रपाल प्रथम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा वत्सराज। अगला प्रश्न है कि मिहिर भोज ने शासन किया था, तो मिहिर भोज ने ऑप्शन ए 20 वर्ष तक, ऑप्शन बी 30 वर्ष तक, ऑप्शन सी 40 वर्ष तक, ऑप्शन डी 50 वर्ष तक। तो इसका आंसर हो जाएगा 50 वर्ष तक। और मैं थोड़ा सा बता दूं कि इसी के शासनकाल को स्वर्णकाल कहा गया है। अच्छा शासनकाल रहा इसका और 50 वर्षों तक रहा, अधिक समय तक रहा, इसीलिए कहा गया। अगला प्रश्न है कि महेंद्रपाल का उत्तराधिकारी था, तो ऑप्शन ए मिहिर भोज, ऑप्शन बी महिपाल, ऑप्शन सी भोज द्वितीय, ऑप्शन डी रामभट्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा भोज द्वितीय। अगला प्रश्न है कि प्रतिहार वंश का कर्ण किसे कहा गया है? ऑप्शन ए देवराज, ऑप्शन बी वत्सराज, ऑप्शन सी कक्कुक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कक्कुक। अगला प्रश्न है कि गंगा के किस राजा ने, एक मिनट, प्रतिहार के किस राजा ने गंगा में समाधि ले ली? तो ऑप्शन ए नागभट्ट प्रथम, ऑप्शन बी नागभट्ट द्वितीय, और ऑप्शन सी मिहिर भोज, ऑप्शन डी यशपाल। तो इसका आंसर हो जाएगा नागभट्ट द्वितीय। ये गंगा में जाके जल समाधि ले लेता है अपने अंतिम समय में। इसका सन है 833 ईस्वी में गंगा में जाके अपनी समाधि ले लेता है, जल समाधि ले लेता है। अगला प्रश्न है कि देवराज के बाद सिंहासन पर बैठा था, तो ऑप्शन ए कक्कुक, ऑप्शन बी वत्सराज, ऑप्शन सी नागभट्ट, ऑप्शन डी धर्मपाल। तो देवराज के बाद वत्सराज सिंहासन पर बैठा। अगला प्रश्न है कि किस अभिलेख में प्रतिहारों को लक्ष्मण का वंशज माना गया है? तो ऑप्शन ए मिहिर भोज के ग्वालियर अभिलेख से, ऑप्शन बी पुलकेशिन द्वितीय के योहोल अभिलेख से, ऑप्शन सी दोनों से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर ऑप्शन ए मिहिर भोज के ग्वालियर अभिलेख से लक्ष्मण का वंशज माना जाता है। अगला प्रश्न है कि किस मुस्लिम लेखक ने गुर्जर प्रतिहार को अलजुज कहा? तो ऑप्शन ए सुलेमान, ऑप्शन बी अलमसूदी, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी में से कोई नहीं। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा अलमसूदी। अगला प्रश्न है कि त्रिपक्षीय संघर्ष किस प्रतिहार शासक ने आरंभ किया? तो ऑप्शन ए देवराज, ऑप्शन बी कक्कुक, ऑप्शन सी वत्सराज, ऑप्शन डी नागभट्ट द्वितीय। तो इसका आंसर हो जाएगा वत्सराज। वत्सराज ही त्रिपक्षीय संघर्ष शुरू करता है। मैं थोड़ा सा बता दूं, त्रिपक्षीय संघर्ष प्रतिहारों द्वारा शुरू किया जाता है और ये प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट तीनों के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष चलता है। लेकिन यहाँ पे अंतिम जो विजय होता है कन्नौज के लिए लड़ा जाता है। इंदिरा युद्ध और चक्रा युद्ध, जो दो भाई थे उनके गद्दी के लिए
कभी इंद्रयुद्ध को बना दिया जाता है राजा, तो कभी चक्रयुद्ध को। तो कन्नौज के लिए पूरी लड़ाई होती है और लड़ाई शुरू करता है प्रतिहार वंश का वत्सराज। और जानने वाली बात यह है कि इसमें विजय जो आखिरी में होता है वो प्रतिहारों का ही होता है। बीच बीच में तो होता है, पाल का होता है, कभी राष्ट्रकूट का होता है, कभी प्रतिहार का होता है, फिर अंत में आते आते प्रतिहार इसमें विजयी होता है। अगला प्रश्न है कि नागभट्ट द्वितीय को तुरूसक किरात मत्स्य का विजेता कहा गया किस अभिलेख में? तो ऑप्शन ए राधनपुर, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी दौलतपुर, ऑप्शन डी ग्वालियर। तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा ग्वालियर। और 33 नंबर प्रश्न है कि निर्भय राज किसकी उपाधि है? तो ऑप्शन ए वत्सराज, ऑप्शन बी मिहिर भोज, ऑप्शन सी महेंद्रपाल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा महेंद्रपाल। अगला प्रश्न है कि ह्वेन-त्सांग ने अपने ग्रंथों में कितने देशों का वर्णन किया? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान दीजिएगा। तो ऑप्शन ए 72, ऑप्शन बी 82, ऑप्शन सी 92, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर 72 हो जाएगा। अगला प्रश्न है सुलेमान किसके दरबार में आया? तो ऑप्शन ए वत्सराज, ऑप्शन बी मिहिर भोज, ऑप्शन सी महेंद्रपाल प्रथम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मिहिर भोज। अगला प्रश्न है कि अल मसूदी किसके दरबार में आया? ऑप्शन ए वत्सराज, ऑप्शन बी मिहिर भोज, ऑप्शन सी महेंद्रपाल प्रथम, ऑप्शन डी महिपाल। तो इसका आंसर हो जाएगा महिपाल। अगला प्रश्न है कि अल मसूदी ने अलबौरा किसको कहा? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए वत्सराज, ऑप्शन बी नागभट्ट द्वितीय, ऑप्शन सी मिहिर भोज, ऑप्शन डी महेंद्रपाल। तो इसका आंसर हो जाएगा मिहिर भोज। मिहिर भोज को ही आदि वराह भी कहा गया है। और अगला प्रश्न जैसे कि है मिहिर भोज को किस अभिलेख में प्रभास कहा गया? तो इसको प्रभास भी कहा गया है। तो पहला ऑप्शन है कि राधनपुर, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी दौलतपुर, ऑप्शन डी ग्वालियर। तो सी ऑप्शन सी दौलतपुर में इसे प्रभास की उपाधि दिया गया है, प्रभास कहा गया है। अगला प्रश्न है कि किसे प्रीतिहंता कहा गया है? प्रीतिहंता ऑप्शन ए वत्सराज, ऑप्शन बी नागभट्ट द्वितीय, ऑप्शन सी मिहिर भोज, ऑप्शन डी महेंद्रपाल। तो इसका आंसर हो जाएगा मिहिर भोज। मिहिर भोज को ही प्रीतिहंता कहा गया है। और अगला प्रश्न है कि किस शासनकाल को गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य के लिए स्वर्णकाल माना गया है? मैं ऊपर बताया हूँ। तो इसका आंसर मिहिर भोज हो जाएगा। 50 वर्षों तक शासन किया है। अगला प्रश्न है कि प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन ए रामभद्र, ऑप्शन बी भोज द्वितीय, ऑप्शन सी यशपाल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा यशपाल। तो आज के लिए बस इतना ही। हमारे आज के इतने ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे और मुझे लगता है कि इससे बाहर प्रश्न नहीं पूछेंगे। अगर पूछेंगे तो प्रश्न सरल होंगे जो आप सभी जानते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।